हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप लोग मेरी शक्ल देख सकते हैं, ये हुई है 2-4 दिन में, क्योंकि अब मैं वापस चंडीगढ़ आ गई। तो चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा धूप, जिसके चक्कर में जो शक्ल है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मुझे छत पे भी पानी लेने जाना पड़ता है। और हम लोग गए थे ब्रोच कोटिया, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप थी, जिससे मेरी शक्ल में टैनिंग हो गया मुझे। तो इसके लिए ढूंढ लिया है जी मैंने एक उपाय, जो कि आजकल लेटेस्ट सोशल मीडिया पे न्यू ट्रेंड पे चल रहा है। पपीते के पत्ते का फेस मास्क, जो कि मैं भी सोचा कि मैं भी बना लूँ। वो स्पेशल धूप से हुई टैनिंग के लिए ही है। तो इसके लिए मैंने पपीते के पत्ते लेके आ चुकी थी और उसको मैं बनाऊँगी शाम को, तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। यहाँ पे जी शिविका और शिविका के पापा, जो शिविका के पापा है वो हो गए थे शिविका से परेशान, बिकॉज शिविका नीचे बैठ ही नहीं रही थी और वो बाहर जाने को बार बार तो यहाँ पे शिविका के पापा शिविका को कह रहे थे जी ये आजकल नेता बनने की तैयारी कर रही है, तो इसलिए नारे लगाने के लिए बाहर जाने के लिए कह रही है। इसके जब तक सूरज चढ़ रहेगा मुन्ना जी पर बात रहेगा। मुन्ना ये तो जैसे शिविका के पापा नीचे बैठे थे, शिविका लग गई थी उन्होंने। तो शिविका के पापा फटाफट से आए अंदर और उन्होंने लगा दिया था शिविका के लिए टीवी, जिसमें लगा दी थी शिविका के गाने मासूम शर्मा के, जो वो सुन के डांस कर रही थी। इसके पापा के पास दो ही, मतलब शिविका को चुप कराने के दो ही आइडियाज़ होते हैं। एक या तो गाना लगा दो, दूसरा या तो इसकी गाड़ी में बिठा दो। बट अभी शिविका गाने पर नाच रही है। गाने को मैंने म्यूट कर दिया है, बिकॉज इस पर आता है कॉपीराइट, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। उसके बाद जिस सुबह सुबह हम लोगों ने खाया, हम लोगों ने नहीं, सिर्फ मैंने खाया पपीता एंड खजूर, क्योंकि शिविका और शिविका के पापा को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। वो ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं शिविका को खिला रही थी, बट ये खा ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं खा रही थी, थोड़ा सा भी नहीं खा रही थी। इसको पता नहीं क्यों ये वही सारी चीज़ें खाती है जो इसके पापा खाते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें, बाकी ये कोई भी चीज़ नहीं खाती है। तो जिस दिन में सारा काम कुम करके हम लोग हो गए थे फ्री, उसके बाद हम लोग शाम को रेडी होकर निकल चुके थे मार्केट के लिए। हमें जाना था 26 की मार्केट, यानी कि सब्ज़ी मंडी, जो कि चंडीगढ़ की सबसे बढ़िया क्या बड़ी मंडी है जो भी है। तो हमें वहाँ जाना था, क्योंकि हमें सब्ज़ियाँ भी लेनी थी, फ्रूट भी लेने थे एंड ड्राई फ्रूट्स भी लेने थे, जो हमारे ख़त्म हो चुके थे। तो उसके लिए रेडी हो चुके थे शिविका के पापा, शिविका और मैं, और हम यहाँ से निकल चुके थे, घर से निकल चुके थे सब्ज़ी मंडी के लिए। फिर फाइनली जो है हम लोग सब्ज़ी मंडी पहुँच गए। ये है जी हमारी 26 की सब्ज़ी मंडी। बहुत से लोगों ने देखी होगी ऑलरेडी, और बहुत से लोग कमेंट भी कर सकते कि ये तो हमने देखी है जी, हम जानते हैं जी, बट हम लोग गए थे इसलिए मैंने दिखा दी। और यहाँ पे शिविका के पापा जो है वो अपना हेलमेट उतारे थे, और जो हमारी पुचकू है घर में ठीक खेलती रहती है और गाड़ी में आते आते सो जाती है। और यहाँ पे जो है शिविका वो सो गई थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपनी शॉपिंग करने के लिए, सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे शिविका के पापा सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ियाँ ले रहे थे और खीरे ले रहे थे, क्योंकि जो हमारी शिविका है वो वाटरमेलन एंड खीरे बहुत ज़्यादा खाती है। बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाती है, बट थोड़ी थोड़ी खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है। तो ये जी हमारी 26 की सब्ज़ी मंडी, जहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में जो सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पे आपको दाल, सब्ज़ी और चावल, आटा वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आ गए थे जी हम ड्राई फ्रूट की शॉप पे। ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे हमारे को रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं और अच्छे मिलते हैं। तो हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट लेने के लिए आ गए थे। जो ये अंकल है, ये हम लोग को पहले से जानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से सामान जो है अक्सर लेके जाते रहते हैं, ड्राई फ्रूट। फिर यहाँ पे उसके बाद जी जो हमारी सामने स्कूटी खड़ी हुई थी, उसमें हमारा सामान था, हम सामान छोड़ के यहाँ पे ड्राई फ्रूट लेने आए हुए थे। बट मेरा ध्यान बार बार वहीं पे ही था कि कोई सामान उठा के लेके ना जाए। बट शिविका का पापा कह रहे थे कि कोई नहीं लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा, इतना क्या ध्यान लगा रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। जो 26 की मंडी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि सब लोग मार्केट आते हैं, 26 की मंडी आते हैं। जो तो आसपास के लोग हैं वो तो रेगुलर डेली आते हैं। उसके बाद निकल गए थे जी हम लोग घर के लिए। और ये देख लीजिए यहाँ पे लाइटें। फिर फाइनली शाम को जब हम घर पहुँचे, फिर मैंने खाना खुना बना के सब कुछ कर चीज़ें करके मैं फ्री हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि मुझे आज तो फेस पैक भी लगाना था, जिसके लिए मैंने ले लिया पपीते का पत्ता और शहद
और जी हमारा बेसन जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ले लो। फिर उसके बाद जी मैंने इसको सब चीज़ों को इकट्ठा करके फिर इन सब चीज़ों को कर लिया मैंने ग्राइंड करके बना लिया एक मतलब पतला सा पेस्ट। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो उसके बाद जी सबसे पहले आप मेरे फेस को देख लीजिए। ये है मेरा फेस विदाउट क्लीन किया हुआ। उसके बाद मैंने अपने फेस को पहले अच्छे से क्लीन किया। पहले मैंने फेस को अच्छे से वॉश किया अपने फेस वॉश से। उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्क्रब किया फेस पे स्क्रब करने के बाद फेस को अच्छे से पोंछा और क्लीन कर लिया। मतलब जो भी डस्ट है, जो भी धूल मिट्टी मेरे फेस पे लगी हुई थी उसको मैंने अच्छे से पहले साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे फेस ये जो है वो अभी पैक लगाने से पहले है। फेस को क्लीन करने के बाद जो मैंने पैक बनाया था बेसन, पपीते के पत्ते और शहद से, उसको मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दिया सारी जगह पे। आप देख सकते हैं ये सारे फेस पे मैंने अपने फेस पे सारे पे पैक को अच्छे से लगा लिया और थोड़ा गर्दन में भी लगा लिया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अभी मुझे पता नहीं था कि मेरे फेस को सूट करेगा या नहीं करेगा, तो दैट्स वाई मैंने थोड़ा थोड़ा ही लगाया था। तो ये मैंने सारे फेस पे पैक लगा लिया है। अब इसको रखेंगे 15 से 20 मिनट एंड 15 से 20 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारे चेहरे पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं और ये कैसा दिखता है मेरा फेस। फिर उसके बाद 15-20 मिनट के लिए मैं यहाँ से चली गई थी। फिर मैंने चलाई फ़ोन, वीडियो, रील्स। उसके बाद मैं वापस आ गई। यहाँ पे मेरा फेस आप देख सकते हैं जो फेस पैक है वो सूख चुका है। आप अच्छे से देख सकते हैं कहीं मतलब 15 से 20 मिनट हो चुके थे, जितना सूखा सूख गया। फिर उसके बाद आके मैं अपने फेस को क्लीन करके अब आपको दिखाती हूँ कि फेस क्लीन करने के बाद मेरा कैसा दिख रहा था। तो यहाँ पे जी मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया और कैमरे में जूम करके आपको अपना फेस दिखा रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मेरे फेस पे आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है या नहीं। मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। ये 7 डे चैलेंज है तो इसको मैं 7 डे तक रेगुलर यूज़ करूँगी। फिर उसके बाद देखूँगी कि मेरे फेस पे जो है वो टैनिंग हटती है या नहीं। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कोई फेसबुक पे देख रहा हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।